MSCT देकर आप 3 ईयर के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर 5 ईयर लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप 3 ईयर के लिए जाना चाहते हैं, 3 ईयर LLB करना चाहते हैं, या फिर 5 ईयर, बात करेंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं। जनरली जो है स्टूडेंट्स का जो ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी रहता है, वो रहता है या तो आपका GLC या फिर ILS। अब यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका टोटल, चाहे हम 3 ईयर LLB की बात करें या 5 ईयर LLB की बात करें, ये दोनों लॉ जो एग्जाम्स हैं, इनमें आपका 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, पूरा एग्जाम होता है, जिसमें आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर हम पूरी स्ट्रेटजी को देखेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, 5 ईयर वालों के लिए क्या रहेगा, 6 ईयर वालों के लिए क्या रहेगा, पूरी स्ट्रेटजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी पर, तो आप मेरे साथ में जा सकते हैं। मैं आपका दोस्त, टीचर, मेंटोर रोहित जो है, वो आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लैट 847 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ की स्ट्रेटजी वीडियो है, इसके बाद में आपके लिए और कोई वीडियो नहीं आएगी। इसी 6 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो में फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो आप सभी MSCT वालों के लिए रहेगी। और ये सही टाइम है, ये पीक टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं की है। तो कैसे करनी है, क्या करना है, इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन सभी साथियों के साथ में जो लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। और ये अगर रोड मैप आपने फॉलो कर लिया तो इसके बाद कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 5 ईयर LLB की बात करेंगे। 5 ईयर लॉ में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं और कितने वेटेज उसका रहता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जीके एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये हम 5 ईयर लॉ की बात कर रहे हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है। ये बात हमने करी 5 ईयर लॉ की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 ईयर लॉ। 3 ईयर लॉ के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम वही है, बस यहां पर आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग मिलेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स मिलेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। अब कैसा रहेगा कि अगर आपको ये सभी करने के लिए एक रोड मैप दे दिया जाए, एक स्ट्रेटजी दे दी जाए जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो इजीली आपके एग्जाम को क्रैक करा दे और आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपका ब्रेक डाउन किया हुआ है मंथ बाई मंथ, पूरा ये जो टैक्टिकल प्लान है जिसमें आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जब लास्ट ईयर की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो 3 ईयर LLB है, उनका जो एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था मार्च में। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस प्लान को डिसाइड बनाया हुआ है। हालांकि 5 ईयर लॉ वालों के लिए आपको 2 मंथ और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको सितंबर से मैंने ये उसको तैयार किया हुआ है। सितंबर में क्या करना है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या होना चाहिए, फेब में आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पर अपने गोल, अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। सबसे पहला काम जो सितंबर का रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करें। फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर का फर्स्ट वीक आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, बिल्ड करेगा, और जिसकी नींव मजबूत होती है ना, जिसका फाउंडेशन मजबूत होता है ना, उस पर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड करने के साथ साथ फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और ये 1-2 दिन का काम है। आप हार्डली इसको 1 वीक तक लेके जा सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि जब भी आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको आपके सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्जाम पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं और क्या वेटेज रहता है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद में जो सेकंड काम है आपका, वो है आपका सिलेबस देखना। डिटेल सिलेबस बहुत जरूरी होता है देखना कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको
सेकंड काम है, सेकंड पॉइंट है जो कि आपको फाउंडेशन बिल्डिंग में ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर सिलेबस जो है वो आपको देखना है। इसके बाद में चूज योर मेंटोर, ये बहुत ज़रूरी है। चूज योर मेंटोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्जुन को अर्जुन बनने के लिए द्रोणाचार्य की ज़रूरत पड़ी थी। वैसे ही आप जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं या फिर जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँचते। उनके पास एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर, एक गाइड होता है जो उनको हेल्प करता है, जो उनको गाइड करता है। वो आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका एज अ मेंटोर आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप सभी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और मैसेज कहां पर, मेल ड्रॉप करना है kumar.rohit@adda7.com पर। अगर आप मुझे यहां पर मेल ड्रॉप करेंगे, डेफिनेटली जो है मैं आप सभी की हेल्प करूंगा, आपकी मदद करूंगा आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली मेंटोर तक की। तो अब आपको मेंटोर चूज करना है, और मेंटोर अगर आप मुझे चूज करना चाहते हैं तो मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्वाइन कोचिंग और नॉट। देखिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके कॉलेजेस भी चल रहे होंगे, स्कूल्स भी चल रहे होंगे, उनका प्रेशर, और फिर आप कैसे मैनेज कर पाएंगे यार। तो इसलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अफोर्डेबल और अच्छी कोचिंग मिल जाए जिसने रिजल्ट दिए हों तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि अड्डा 247 ने MS सेट वालों के लिए कितना पढ़ाया और कितना आया। मतलब जब मैसेज पढ़ रहे थे तब यही आ रहा था कि जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और किसी से भी पूछेंगे तो सेम ही वो बोलेंगे। फिर इसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है। अब कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको वो खुद ब खुद सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। एंड इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। इससे आपको वेटेज पता चलेगा, एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस का पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज, वो सारी जानकारी जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये तो बात हमने कर ली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में बेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, पूरा शेड्यूल बनाना है और उसको मैनेज करना है। बाकी फैमिली में कितना टाइम देना है। देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम है और पूरा महाराष्ट्र जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। इट मीन्स कि आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है। और महाराष्ट्र के अलावा जो महाराष्ट्र से नहीं है लेकिन वो महाराष्ट्र में GLC और ILS तक जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो इसके लिए अप्लाई करता है। तो आप सभी ने डिसाइड करना है यार कि कंपटीशन बहुत टफ है और आपको अभी से लगना पड़ेगा। सिलेबस आपने देख लिया तो आपको क्या लगता है कि आप खुद से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देखनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी जो है वो बीट कर देता है आपका टैलेंट को। ये बात मैं अक्सर करके मेरे सारे इवेंट्स में बोलता हूँ, सारी क्लासेस में बोलता हूँ। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है और साथ ही साथ में बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो अब आपको काम रहना है और पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लगे रहना है। ठीक है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना इंटरेस्टिंग तरीके से, वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग वे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मज़े के साथ में आपको पूरी तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये तो हमने सितंबर की बात करी, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है। फिर अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जनवरी में क्या करना है, फेब में क्या करना है, ताकि आप अपने इस गोल तक पहुँच पाएँ। तो सितंबर में हमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। फिर अब हमारा काम
काम है कि हम इंटेंसिव लर्निंग करें। इट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ें, जो एग्ज़ाम का लेवल एक्चुअल में है उस लेवल तक जाके सारे सिलेबस को डेप्थ में पढ़ाई करें। और ये 4 महीने आपके मतलब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको दिसंबर तक हर हाल में सिलेबस खत्म करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इंटेंसिव लर्निंग करनी है और इंटेंसिव लर्निंग के बाद में आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको वैसे तो एक तरीका कहता है कि आप दिसंबर से स्टार्ट कर दें, एग्जाम के 3 महीने पहले आप मॉक लगाना स्टार्ट करें और प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करें। एग्जाम के 3 महीने पहले आप अपना सिलेबस खत्म कर लें। बट आप 1 महीना अगर लेट है तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है। बट हाँ, लेकिन अगर आप जनवरी से इस महीने के बाद से लेट होते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक शायद हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो अभी मौका है, अभी टाइम है, अभी से लगना है और पढ़ना है। ठीक है, हमें हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। और जैसे मैं अक्सर करके कहता हूं कि ब्लैक कलर जो है वो लोगों के लिए कलर होता होगा, लेकिन जो लॉ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए इमोशन होता है, उनके लिए फीलिंग होता है, उनका प्यार होता है। ये चाहे कितनी भी गर्मी हो, ब्लैक कोट पहन के रहते हैं। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसको फील करो और एक बार देखो कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी जान डालनी है, कितना अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर आप जनवरी से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे और फैब में आप उसको फाइनल पॉलिश दे रहे होंगे। फैब में आप पूरी तरीके से पूरा माइंडसेट जो है एक आप रिलैक्स माइंड के साथ में अपनी प्रिपरेशन को ख़त्म कर रहे होंगे। फैब में आपको फाइनल पॉलिश देनी है और फिर आप अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। वो आपका जब एग्ज़ाम होगा तब आप यहाँ पहुँचेंगे, तब आप अपना झंडा लहराएंगे, तब आप अपना झंडा गाड़ेंगे और आप सक्सेस होंगे। बात मेरी होप आपको समझ आई होगी कि आपको कैसे प्लान को फॉलो करना है और स्टेप टू स्टेप चलना है। ये तो हमने बेसिक सी बात कर ली जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इस प्रिपरेशन को आपके पास 2 तरीके हैं। मैंने जैसे बोला, सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं बन पाता है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं। एमएस सेट लॉ के लिए, चाहे आप 3 ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 5 ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे बैचेस चल रहे हैं, रनिंग में हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अभी आपको प्राइम 2.0 बैच देखने को मिलेगा। लॉ महापैक में क्या होता है, आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और MS सेट की कर रहे हैं, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ में जो हमारा लास्ट में एक क्रैश कोर्स आता है, एक जो रिवीजन बैच आता है, उसका एक्सेस भी आपको लॉ महापैक में मिलता है। और इन दोनों बैचेस में आपको प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो आपके लॉ महापैक में आपको बुक्स भी मिलेंगी और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको बुक्स नहीं मिलती, बाकी मॉक वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बैच एनरोल करते हैं तो कोड यूज करना है रोहित 80। अगर रोहित 80 कोड यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप। मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपको, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। और मेरा ईमेल आईडी जो है वो kumar.rohit@adda247 है। इस पर मुझे मेल करना मत भूलना। मैं बैचेस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाएं, सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। अड्डा की वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में UG एंड PG में जाना है। UG PG में जाने के बाद में आपको लॉ एंट्रेंस में जाना है। लॉ एंट्रेंस में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा MS सेट का। जब सेट CET पर क्लिक करेंगे, CET पर आपको 3 ईयर लॉ के लिए और 5 ईयर लॉ के लिए दोनों के लिए बैचेस मिल जाएंगे, जिसमें आपका 3 ईयर और 5 ईयर दोनों बैचेस आप एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें बैचेस के लिए एक ऑप्शन होता है लॉ महापैक का, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे प्लेटफॉर्म का। आपको बता दूं कि अभी इस पर डबल वैलिडिटी ऑफर है और प्लस अभी मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका केवल और केवल 2 दिन के लिए रहेगा। जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप मुझे या तो मेल ड्रॉप कर दें और मेल ड्रॉप करने के साथ साथ आप इस बैच को भी एनरोल कर लें। अगर इस बैच को एनरोल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड पर मिलेगा। ये कोड आप यूज़ कर लीजिएगा। अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, तो मेरी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। ये तो मैंने बात कर ली और मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना। इसके बाद में मैंने आपको बताया मेंटोरशिप के लिए kumar.rohit@adda247.com पर आपको मुझे मेल करना है और मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको मेंटोरशिप दूंगा और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक
छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। यहां तक तो आपको समझ आया होगा। 2 लाइनें हैं आप सभी के लिए। मुश्किलें हार जाएंगी आपको हराते हराते, मुश्किलें हार जाएंगी आपको हराते हराते, अगर आपने अपनी मंजिल पाने की ठान ली है तो। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर जुनून है और आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आप लगेंगे आज से, जब आप टाइम देंगे, आप मेहनत करेंगे, और वो आज से ही करना होगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है अभी से स्टार्ट कर दो यार। आपको बैच एनरोल करना है अभी कर लो। कोड यूज करना रोहित80, और इसके अलावा आप मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना kumar.rohit@7 पर। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको मेंटोर करूंगा कि कैसे आप ILS और GLC जा सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। मैंने बैचेस की बात कर ली। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, और अभी आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट बुक्स पर। जैसे अगर महापैक आप एनरोल करोगे तो महापैक में आपको बुक्स मिलेंगी। अगर महापैक एनरोल नहीं करते हैं, बैच एनरोल करते हैं, तो आपको 40% डिस्काउंट पर ये बुक्स जो है वो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आपके घर पे डिलीवर होंगी, और ये सारी बुक्स आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगी। इन बुक्स में पूरा का पूरा कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। कोड यूज करना है रोहित40s, रोहित40s। इसमें आपको 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये भी केवल 2 दिन के लिए है, ओनली फॉर 2 डेज। तो जाओ, अभी बुक्स ऑर्डर करनी है या बैच एनरोल करना है तुरंत करो। आगे चलते हैं। ये तो मैंने बुक्स की बात कर ली। फिर मेरी क्लासेस भी आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की, और रात 9 बजे 9 PM पर GK की क्लास होती है। ये आप मेरी क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, शानदार प्रिपरेशन के लिए, ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर आपके साथ है आपकी प्रिपरेशन में। डरने की कोई बात नहीं है जब तक मैं हूं, है ना। परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं kumar.rohit@7 पर। बाकी बैच एनरोल करने के लिए रोहित80 कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और एक बार अपने साथियों के साथ में भी शेयर करके आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।